रूस को एक डिनर का न्योता क्या भेजा कि बवाल मच गया है। जानेंगे आखिर किसने डिनर का न्योता भेजा है रूस को। उसके अलावे बेलारूस और ईरान को भी बुलाया है। कान तो खड़े होने ही हैं। जानेंगे ये सारे जिनके बारे में कहीं ना कहीं विवादित वाला मोहर लगा हुआ है, इन्हें किसने एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है। और मजे की बात यह है कि वहाँ अमेरिका भी होगा। जी नहीं, ये भारत नहीं है और ना ही ये G20 है। पिछली बार न तो बेलारूस को बुलाया गया था, न ईरान को और न ही रूस को, पर इस बार रणनीति बदल रही है। इसे देखकर सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? सबसे ज्यादा दुखी होगा यूक्रेन। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ये कोई साधारण सी बात नहीं है। आखिर भारत को किस चीज की टेंशन है कि एक तरफ यहाँ G20 की मीटिंग चलेगी और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने अपनी स्पेशल सेना के साथ साथ बहुत कुछ तैनात कर दिया है। क्या हर मोर्चे पर तैनात रहना चाहता है भारत? आखिरकार ऐसे समय में क्यों किया जा रहा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसना, कुछ वैसा ही इस वक्त यूक्रेन को लग रहा होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया इस किस्से को भूल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच कुछ चल भी रहा है और इस किस्से से अब मतलब भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्टॉकहोम नोबेल प्राइज, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी को पता है। आपको बता दें, पिछली साल जब युद्ध शुरू हुआ था तो रूस और बेलारूस दोनों को इससे निकाल कर बाहर कर दिया गया था और ईरान को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था। नोबेल पुरस्कार के लिए करीब 6 समारोह होते हैं और इन 6 समारोह में से 5 हर साल स्टॉकहोम में होता है, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जा सकता है। पिछले साल नोबेल फाउंडेशन ने कहा था यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण रूस और बेलारूस के राजदूतों को नहीं बुलाया गया है। बेलारूस रूस का एक प्रमुख सहयोगी है और इसके नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन किया है। पिछले साल ईरान को भी नहीं बुलाया गया। ईरान को कहा गया, भैया तुम अपना मानव अधिकार रिकॉर्ड चेक करो, बहुत गड़बड़ है, तुम नहीं आ सकते हो। यूएन ने कहा कि वहां की सरकार ने पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन में अमानवीय कार्यवाहियां की है, मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। पिछले साल का कुल सारा ड्रामा यही था, लेकिन साल बदलते ही क्या हृदय परिवर्तन हो गया है। आपको बता दें, रूस बेलारूस को स्टॉकहोम नोबेल प्राइज डिनर में इस साल फिर से बुलाया गया है। पिछले साल जिन्हें बाहर किया गया था, ईरान को भी इस बार न्योता दिया गया है। फाउंडेशन से सवाल करने लगे यूरोपीय देश, ऐसा कैसे, तुम भूल क्यों रहे हो? तो फाउंडेशन ने क्या कहा? फाउंडेशन ने कहा कि जिन लोगों के साथ उसके विचार नहीं मिलते हैं उन्हें फिर भी शामिल होने के लिए बुलाया गया है। स्वीडिश लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह निमंत्रण गलत है। स्वीडन के डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता जिमी एकेसन ने तो कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हमको शामिल नहीं होना है, हम बहुत व्यस्त हैं। हालांकि रूस की थोड़ी आलोचना भी हो रही है कि क्यों बुला लिया रूस की मिसाइलें यूक्रेन के सांस्कृतिक केंद्रों पर गिरती है, बच्चों की हत्याएं करती है। स्वीडन इसमें बहुत ज़्यादा फुदक रहा है और स्वीडन कह रहा है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नोबेल फाउंडेशन के जो कार्यकारी निदेशक हैं विडार हैग्सेन, इन्होंने कहा जो दुनिया तेजी से बंट रही है, अलग अलग विचारों वाले लोग हैं, उनको एक जगह लगाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, चीज़ों को ठीक करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, अब बताइए, वक्त के साथ दुनिया अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएगी और लोग धीरे धीरे यूक्रेन को भूल जाएंगे, यही सच है। इसलिए जब भी किसी देश को अपनी विदेश नीति तैयार करनी है तो अपने बलबूते और अपना आगे पीछे सोचकर, किसी के भरोसे नहीं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर बड़ी ही चौंकाने वाली लगेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि भारत का क्या है महाप्लान और भारत किस तरीके से इस बार हर हाल में अपने लिए सिर्फ जीत ही जीत देख रहा है।
दरअसल हुआ क्या है, एक तो ये बहुत बड़ा सम्मेलन है G20 का जो भारत कर रहा है, और इस G20 के सम्मेलन में जितने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं वो सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत को हर तरीके से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। और जहां तक देख रहे हैं हम लोग, दिल्ली में पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि 9 से 10 जो होगा ये एक ऐसा समय होगा जिस समय हम पूरी तरीके से सुरक्षा रखेंगे। लगभग एक लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। दिल्ली वासियों से माफी भी मांगा इसके लिए पीएम मोदी ने कि आपको असुविधा होगी, लेकिन देश के लिए ये बेहद जरूरी है, इसलिए आप हमारा समर्थन करें। और बात भी सही है, दिल्ली सजनी शुरू हो चुकी है, हर जगह इंतजाम होने शुरू हो चुके हैं। ड्रोन की सुरक्षा हो या फिर रडार की सुरक्षा हो, हर तरह की सुरक्षा दिल्ली में दी जा रही है। वैसे आपको बता दें, यहाँ जिनपिंग के आने में अभी आनाकानी है, आ सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है 99.9% नहीं आएगा जिनपिंग। इसके पीछे कारण है, जिनपिंग को लग रहा है डर कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस बार बेइज्जती का सामना करना पड़े, मैंने बहुत सारे काम कर दिए हैं, उस तरीके की गर्मजोशी वहाँ पर मुझे देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि एक तो गलवान वाली कांड हो गई, उसके बाद भी हम सुधरे नहीं और हमने वापस से एक नया मैप जारी कर दिया, जिस मैप ने भारत सहित कम से कम 11 देशों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। 11 देश G20 की इस मीटिंग में आएंगे। ताजा मैप की बात हुई है तो मैप की बात भी निकलेगी। ऊपर से भारत तो पहले ही भुना हुआ बैठा है। भारत बाकी देशों की तरह पलके बिछाकर खूब गर्मजोशी से स्वागत करेगा नहीं जिनपिंग का। तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि कहीं मेरे आने से यहाँ बेइज्जती न हो जाए, इसलिए हम G20 की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। चांस ज्यादा है, देखना आप, ऐसा ही कुछ बयान आएगा। पर बात आती है कि G20 एक ऐसा बड़ा सम्मेलन है जहाँ पे जो बाइडेन भी आ रहे हैं और हमारे दो दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान। इस G20 के समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के बॉर्डर में कुछ इस तरीके की घटना हो जिसकी वजह से भारत को समस्या हो। देख सकते हैं आप एक स्क्रीन पर न्यूज, भारत की एयरफोर्स एक मेगा ड्रिल कर रही है। कहाँ पे? चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। और मजे की बात अभी बाकी है। इस युद्धाभ्यास का नाम त्रिशूल है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। इन युद्धाभ्यास में राफेल, मिराज, सुखोई शामिल है। इसके अलावे चिनूक, अपाचे, गरुड़ स्पेशल फोर्स, ये सब कुछ यहाँ पर तैनात हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्क्रीन पे एक छोटी सी कटिंग देख रहे हैं आप। एक तरफ सितंबर 4 से 14 तक हमारा ये एक्सरसाइज चलेगा और वहीं सितंबर 9 से 10 G20 का समिट होगा। मतलब भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर आप बॉर्डर के आसपास भी कुछ कोशिश किया तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत इस बार पुख्ते तरीके से सुरक्षा कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।